दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में चंद्रपुर नाम का एक राज्य था, जिस पर राजा चंद्रसेन का शासन हुआ करता था। वह एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी शासक था। हर दिन वह किसी नई लड़की से विवाह करता और दूसरे ही दिन उसे फांसी पर लटकवा देता। राजा के इन भयावह कृत्यों से राज्य की पूरी जनता दुखी थी। मंत्री और दरबारी भी भीतर ही भीतर घुटते थे, पर राजा के सामने बोलने का साहस किसी में नहीं था। पूरे राज्य में एक भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि राजा ऐसा क्यों करता है। लोग बस ये जानते थे कि हर सुबह एक नवविवाहिता की लाश नगर के बाहर लटकती है। राज्य के दक्षिण छोर पर घने जंगलों में एक बूढ़ा जादूगर अपनी बेटी स्वर्णलता के साथ रहता था। वह राजा के क्रूर कृत्यों से परिचित था, इसलिए उसने नगर छोड़ दिया था। सुवर्णलता एक सुंदर, अक्लमंद और दयालु लड़की थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती, बीमार को औषधि, दुखी को सांत्वना देती। एक दिन बूढ़े जादूगर को किसी जरूरी काम से नगर जाना पड़ा। सुवर्णलता भी साथ चलने की जिद करने लगी। जादूगर ने मना किया, लेकिन अंततः उसे बेटी को साथ ले जाना पड़ा। जैसे ही वे नगर के द्वार पर पहुंचे, वहां का विलाप और मातम देखकर ठिठक गए। लोग एक बार फिर राजा द्वारा फांसी दी गई लड़की की लाश लेकर आ रहे थे। लोग रोते बिलखते राजा को बद्दुआएं दे रहे थे। बूढ़ा जादूगर तुरंत वहां से चलने को बोला, लेकिन सुवर्णलता का मन विचलित हो गया। वह रुकी और बोली, पिताजी, पहले मुझे यह जानना है कि ये लोग इतने दुखी क्यों हैं। लोगों से पूछने पर उन्होंने पहले तो उसे अजीब नजरों से देखा, फिर राजा की क्रूरता की पूरी दास्तान कह सुनाई। सब कुछ जानकर स्वर्णलता सन्न रह गई, लेकिन कुछ देर बाद वह पिता की ओर मुड़ी और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूं। जादूगर स्तब्ध रह गया। वह चिल्लाया, बेटी, तुम पागल हो गई हो क्या? राजा शादी के अगले ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है। पर सुवर्णलता बोली, मैं जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। अगर मेरी बुद्धि और सच्चाई एक क्रूर व्यक्ति को बदल सकती है, तो यह मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मरना तो एक दिन सबको है। बहुत समझाने के बाद भी जादूगर को झुकना पड़ा। भारी मन से उसने बेटी को राजा के पास जाने की अनुमति दी। सुवर्णलता ने पिता को प्रणाम किया और दृढ़ निश्चय के साथ महल की ओर चल दी। राजा चंद्रसेन की अतीत की पीड़ा। कभी राजा चंद्रसेन भी दयालु और प्रजापालक शासक था। उसका विवाह राजा कमलसेन ने रत्नप्रभा नामक सुंदर युवती से करवा दिया था। राजा रत्नप्रभा से बेहद प्रेम करता था। एक दिन राजा अचानक राजमहल लौटा और जैसे ही रानी के कक्ष में पहुंचा, उसने देखा कि रत्नप्रभा एक गुलाम के साथ प्रेमालाप में लिप्त थी। यह दृश्य देख राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रोधित होकर उसने दोनों को जीवित दीवार में चिनवा दिया। उस दिन से राजा का हृदय पत्थर हो गया। वह रोज उसे देखता और अपने जख्मों को फिर से ताजा करता। उसी दिन से उसने हर स्त्री को बेवफा मान लिया और लिया भयानक निर्णय, अब मैं हर दिन विवाह करूंगा और अगली सुबह अपनी पत्नी को फांसी पर लटकवा दूंगा। कोई मंत्री, कोई संत, कोई दरबारी उसे रोक नहीं पाया। पर सुवर्णलता महल पहुंची और सिपाही से कहा, मैं राजा से मिलना चाहती हूं, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूं। सिपाही स्तब्ध रह गया और संदेश राजा को पहुंचा दिया। राजा भी चकित रह गया। कैसी लड़की है जो स्वयं मृत्यु को बुलावा दे रही है। राजा ने उसे तुरंत बुलवाया। जब उसने सुवर्णलता को देखा तो वह उसकी मासूमियत, सौंदर्य और आत्मविश्वास से हिल गया। सुवर्णलता ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, राजन, मुझे सब पता है और फिर भी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। राजा ने कहा, ठीक है, कल ही विवाह होगा। सुहाग की रात और राजा का द्वंद्व। विवाह के बाद सुवर्णलता ने 16 श्रृंगार किया और सुहाग की सेज पर बैठ गई। जब राजा कमरे में आया तो उसकी सुंदरता देख एक पल को ठहर गया, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगे उस चित्र पर पड़ी पत्नी और गुलाम की बेवफाई का चित्र। क्रोध की ज्वाला फिर से भड़क उठी। पर जब उसने स्वर्णलता की आंखों में देखा तो वहां भय नहीं, विश्वास था। वह ठिठक गया। उसके भीतर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। सुहागरात के कक्ष में राजा चंद्रसेन की आंखें चित्र पर टिकी थीं और मन अतीत की पीड़ा से भरा हुआ था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर स्वर्णलता को देखा, वह एकदम शांत, गंभीर और सौम्यता से भरी बैठी थी, जैसे मृत्यु का भी भय उस पर असर नहीं डाल पा रहा था। राजा गुस्से में बोला, जानती हो ना, कल सुबह तुम्हारी फांसी निश्चित है, फिर भी मुस्कुरा रही हो। सुवर्णलता बोली, राजन, मैं जानती हूं, लेकिन यह भी जानती हूं कि हर स्त्री रत्नप्रभा जैसी नहीं होती। एक स्त्री के अपराध की सजा पूरी नारी जाति को देना
कहां तक उचित है? राजा का चेहरा कठोर था, पर उसकी आंखें कुछ नरम पड़ने लगी थीं। वह बोला, मत समझाओ मुझे, मैंने खुद देखा है बेवफाई मेरे अपने महल में। सुवर्णलता धीरे धीरे खड़ी हुई और राजा के पास आकर बोली, आपने सिर्फ एक चित्र पर भरोसा किया, कभी रत्न प्रभा से पूछने की कोशिश की थी? क्या वो गुलाम उस कमरे में किसी और उद्देश्य से भी हो सकता था? राजा एक क्षण को हिल गया। उसने कभी यह पहलू सोचा ही नहीं था। एक नई सुबह, फांसी या क्षमा। अगली सुबह महल में ढोल नगाड़े नहीं बल्कि सन्नाटा था। पूरा नगर फिर से महल के बाहर इकट्ठा हो गया था। आज फिर एक नई दुल्हन की लाश देखनी पड़ेगी। राजा ने फांसी स्थल पर आकर सबके सामने ऐलान किया, मेरी रानी सुवर्णलता को लाया जाए। सैनिक रानी को लेकर आए। वह मुस्कुराते हुए चल रही थी, जैसे उसे मृत्यु से कोई भय ही न हो। राजा ने जनता की ओर देखा, फिर सुवर्णलता की ओर। एक लंबा मौन छा गया। तभी राजा चिल्लाया, रुको। पूरी जनता स्तब्ध। राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने आज पहली बार एक सच्चे दिल वाली स्त्री को देखा है, जो मौत जानते हुए भी प्यार और भरोसे से मेरे पास आई। मैं इसे फांसी नहीं दूंगा, बल्कि इसे मेरी रानी की तरह जीने का अधिकार दूंगा। जनता खुशी से झूम उठी। ढोल बजने लगे। नारी जाति को नया सम्मान मिला। रहस्य का उजागर होना। सुवर्णलता ने राजा से एक आग्रह किया, क्या मैं उस चित्र को एक बार देख सकती हूं? राजा उसे सैन्य कक्ष में लेकर गया। सुवर्णलता ने चित्र को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोली, राजन, यह चित्र पूरी सच्चाई नहीं कहता। इसमें रत्न प्रभा डर के मारे उस गुलाम के पीछे खड़ी है। प्रेम नहीं, भय है उसकी आंखों में। राजा ने ध्यान से देखा। वाकई उसके वर्षों पुराने विश्वास की नींव हिल गई थी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस चित्र को हटाया जाए और आज से कोई स्त्री इस राज्य में अपमानित नहीं होगी। अंत, सच्चा प्रेम और पुनर्जन्म। समय बीता। राजा और सुवर्णलता एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह डूब गए। राजा फिर से दयालु, न्यायप्रिय और आदर्श शासक बन गया। लोग कहते हैं कि अगर सुवर्णलता उस दिन साहस न दिखाती तो चंद्रपुर राज्य क्रूरता में ही डूबा रहता। कहानी का संदेश, प्रेम में शक्ति होती है और सत्य में साहस। अगर एक स्त्री चाहे तो वह एक टूटे हुए हृदय को भी ठीक कर सकती है।